गौतम बुद्ध ने कहा था कि आपका शत्रु ही सबसे बेहतर शिक्षक होता है। ये ज्ञान चीन को बर्बादी से बचा सकता था, लेकिन चीन की सरकारों ने अपने दुश्मन अमेरिका से कोई सबक नहीं सीखा। साल 2007 में अमेरिका में रियल एस्टेट और बैंकिंग सेक्टर के डूबने की वो कहानी जो अब चीन में दोहराई जा रही है। देखिए हमारा ये एपिसोड बुलबुला, रियल एस्टेट डिबाकल। I think a few investors were. उन्नीस मार्च 2005, सैन जोसे, कैलिफोर्निया, अमेरिका। Related to mortgages or financial companies. 34 साल के युवा हेज फंड मैनेजर माइकल बरी अपनी कंपनी सियान कैपिटल्स के ऑफिस में थे। सामने दस्तावेजों का अंबार था। 2 साल तक इन दस्तावेजों को खंगालने के बाद माइकल बरी ने अमेरिका में होम लोन बेच रहे बैंकों में कुछ ऐसा देखा कि उन्होंने बड़ा दांव लगाने का फैसला किया। 2 महीने बाद 19 मई 2005, सैन जोसे, कैलिफोर्निया, अमेरिका। माइकल बरी ने बेहतरीन रेटिंग वाले ड्यूश बैंक से शर्त लगाई कि अगले 2 साल में सब प्राइम मॉर्गेज यानी क्रेडिट रेटिंग से समझौता करके टीजर रेट पर जो होम लोन दिए गए हैं वो सब डूबने वाले हैं। माइकल बरी इसके लिए $6 करोड़ का दांव लगाने के लिए तैयार थे, जिसे ड्यूश बैंक ने मान लिया। ये खबर फैली तो इन्वेस्टमेंट कंपनी गोल्डमैन सच ने माइकल बरी से संपर्क साधा। गोल्डमैन सच ने होम लोन देने वाले अमेरिका के कई बैंकों की लिस्ट भेजी। उन बैंकों के नियम शर्तों की बारीकी से पड़ताल करने के बाद माइकल बरी ने अलग अलग बैंकों के सब प्राइम मॉर्गेज पर $800 करोड़ से ज्यादा का दांव लगा दिया। माइकल बरी को 100% यकीन था कि साल 2007 आते आते अमेरिका में होम लोन बांटने वाले बैंकों, होम लोन लेने वाले ग्राहकों और रियल एस्टेट का बंटाधार तय है। 2 अप्रैल 2007, इरविन, कैलिफोर्निया, अमेरिका। वही हुआ जिसकी भविष्यवाणी माइकल बरी ने 2 साल पहले की थी। अमेरिका में मॉर्गेज लोन देने वाली सबसे बड़ी निवेश कंपनी न्यू सेंचुरी फाइनेंशियल ने खुद को दिवालिया घोषित करने की अर्जी दाखिल कर दी और इसके बाद अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर में कोहराम मच गया। एक के बाद एक बैंक दिवालिया होते चले गए, क्योंकि उन बैंकों ने जिन लोगों को होम लोन दिए थे उनमें ज्यादातर लोग बैंक की किश्तें चुका पाने की हालत में नहीं थे। बैंकों के पास पैसा नहीं था और उन बैंकों को आगाह करने के लिए शर्त लगाने वाले माइकल बरी एक झटके में अरबपति बन चुके थे। अब आप ये जान लीजिए कि माइकल बरी ने ऐसा क्या देखा कि उन्हें अमेरिका के बैंकों की बर्बादी 2 साल पहले ही नजर आने लगी थी। दरअसल साल 2002 के बाद अमेरिका में रियल एस्टेट कारोबार गुलजार था। लोगों को 2% से भी कम ब्याज पर होम लोन मिल रहा था। प्रॉपर्टी के दाम भी बढ़ रहे थे और मकान का किराया भी। लिहाजा जिन लोगों की आर्थिक हैसियत एक होम लोन लेने की नहीं थी, उनको भी बैंकों के एजेंट टीजर रेट यानी न्यूनतम ब्याज दर पर होम लोन बांट रहे थे। टीजर रेट 2 साल के लिए था और जिन लोगों को लोन दिए जा रहे थे उनकी लोन चुकाने की हैसियत जिस रेटिंग से तय होती है वो रेटिंग भी न्यूनतम स्तर पर थी। माइकल बरी ने लोन लेने वालों की प्रोफाइल और बैंकों के दस्तावेज के आधार पर भांप लिया कि 2 साल बाद जैसे ही ब्याज दरें बढ़ेंगी, लोन चुकाने वाले डिफॉल्टर होने लगेंगे। उन्हें शक इस बात पर भी था कि अमेरिका में प्रॉपर्टी मार्केट में जो उछाल आया है वो भी बुलबुला है जिसका फूटना तय है। माइकल बरी की हर बात सच साबित हुई। बिना सोचे समझे होम लोन देने वाले बैंक भी डूबे। लोन चुकाने में नाकाम होने पर उन्हें अपने घर मकान से भी हाथ धोना पड़ा, क्योंकि प्रॉपर्टी बैंकों ने जब्त कर ली थी। अमेरिका में रियल एस्टेट डेवलपर्स और बैंकों की सांठगांठ से पैदा हुआ ये वो संकट था जिससे पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में आ गई। इसी मामले की जांच के दौरान पता चला
कि बैंकों ने होम लोन बांटते समय जरूरी कागजातों का भी ध्यान नहीं रखा। अपना घर जब्त होने के बाद परेशान एक महिला वकील ने खुद छानबीन की तो अमेरिका के बैंकों का एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया।